एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 23वां। जिन दोषों का परित्याग कर देने पर मनुष्य को मृत्यु बाधा नहीं पहुंचाती, उन दोषों का तथा मन को जिसमें लगना चाहिए उसका वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो श्री राम जी, तदनंतर कल्पलता के अग्रभाग में आसीन उस वायसराज भुषुंड को मैंने जिज्ञासा के लिए यह आगे की बात फिर पूछी। हे पक्षियों में श्रेष्ठ राजा, जगत कोश में विचरण कर रहे और व्यवहार कर रहे भी प्राणियों की देह को मृत्यु किस उपाय से, यानी कैसे दोष का त्याग एवं कैसे गुणों का उपार्जन करने से बाधा नहीं पहुंचाती। भुषुंड ने कहा, हे सर्वविद ब्रह्मन, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं, तथापि जो मुझसे जिज्ञासु की नाई पूछते हैं वह ठीक ही है, क्योंकि जो समर्थ होते हैं वे प्रश्नों द्वारा अपने सेवकों की वाक्पटुता प्रसिद्ध कराते हैं। यद्यपि वैसी स्थिति है, तथापि आज जो मुझसे पूछते हैं उसका आपको मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि आज्ञा का परिपालन करना ही सज्जनों की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। उसमें समस्त दोषों की आश्रय वासना का विनाश ही मृत्यु पर विजय पाने के लिए मुख्य उपाय है, ऐसा कहते हैं। महाराज, रागादि दोष रूपी मोती जिसमें पिरोए गए हैं, ऐसी वासना रूपी तंतु संतति जिसके हृदय कमल में ग्रंथित नहीं रहती, मृत्यु उसे मारने की इच्छा नहीं करती। अर्थात जैसे हार आदि आभरणों का परित्याग किए पुरुषों को चोर मारने की इच्छा नहीं करते, वैसे ही प्रकृति में समझना चाहिए। यह भाव है। ब्रह्मन, देह वृक्ष का उच्छेद कर देने वाले निश्वास रूपी करवत जिनसे उत्पन्न होते हैं, तथा समस्त शरीर लता के अर्थात देह वृक्ष शाखाभूत हाथ पैर आदि के लिए जो गुण रूप है, वे मानसिक व्यथाएं जिनका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्रह्मन, शरीर रूपी वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्पों के समूह रूप तथा चिंता रूपी फण विस्तारों को सिर में धारण करने वाली आशाएं जिसको भीतर से दाह नहीं पहुंचाती, उससे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको दंश नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी समुद्र का वड़वाग्नि रूप अतएव समस्त विवेक रूपी जल को पी जाने वाला क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। महाराज, टीलों की बड़ी राशि को व्यग्र कर देने वाले कठिन कोल्लू यंत्र की नाई उग्रता पूर्वक अनंग अर्थात कामदेव जिसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्रह्मात्मा में विश्रांति ही अत्यंतिक मृत्यु विजय में हेतु है, ऐसा कहते हैं। जिसने एक निर्मल परम पवित्र ब्रह्म पद में चित्त स्थिति प्राप्त कर ली है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी पुष्पित अरण्य प्रदेश में प्रवेश कर दौड़ धूप मचाने वाला बलवान जिसका मन वानर की नाई चंचल नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। दोषों का उपसंहार कर रहे भुषुंड जी, मृत्यु विजय में हेतुभूत गुणों का उपक्रम करने के पहले समाधान ही मुख्य गुण है, इस आशय से समाधान की प्रशंसा करते हैं। हे ब्रह्मन, पूर्व में बतलाए गए ये महान दोष संसार रूपी व्याधि के कारणभूत है। वे दोष समाहित चित्त को तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से जनित तथा महान विभ्रमों से अर्थात पुत्र कलत्र आदि विषम व्यामोहों से विचलित हुए दुख एकमात्र समाहित चित्त को ही छिन्न भिन्न नहीं कर पाते। जिस महापुरुष का चित्त समाहित है, उसका चित्त न अस्त होता है, न उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति होती है, न सुषुप्ति होती है, न जागृति ही होती है। जिस महात्मा का चित्त समाहित है, उसकी काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न तथा हृदयाकाश को आवृत्त कर देने वाली चिंता किसी तरह हिंसा नहीं करती। जिसका चित्त समाहित है, शास्त्रानुसारी व्यवहारों को चलाता हुआ भी वह परमार्थतः न कुछ देता है
न ग्रहण करता है, न कुछ त्यागता है और न कुछ मांगता ही है। जिस महापुरुष का चित्त समाहित है उसे उपार्जन करने योग्य अनेक दुष्ट धनादि अर्थ, कृषि गृह आदि दुष्ट आरंभ, राग द्वेष आदि दुष्ट गुण, मर्म प्रकाशक दुष्ट उक्तियां, दुष्ट नीतियां, ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं पहुंचाती। जिसका चित्त समाहित है उसकी और अनेक विध अर्थों से युक्त एवं विविध गुणों से परिपूर्ण निरतिशय प्रकाशमान सभी सुख दौड़ते हैं। महाराज वशिष्ठ जी, चूंकि समाहित चित्त को किसी प्रकार के गुण दोष अस्त व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए जो तत्व उत्तरकालिक सुख का हेतु, अबाध्य, अविनाशी, अविद्या शून्य एवं विषय की अभिलाषा रूपी दृष्टि से वर्जित आत्मलाभ स्वरूप है, उसी एक तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। महाराज, चित्त को पुरुषार्थ शून्य बनाने वाले अपवित्र द्वैत दर्शन रूप पिशाच के द्वारा जो तत्व कभी भी आक्रांत नहीं होता, उसी एक आत्मलाभ रूप तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। अनादि काल से सबसे बढ़ चढ़कर जिसका औचित्य सिद्ध हो चुका है तथा जो आरंभ में सुंदर, मध्य में अर्थात अर्ध परिपाक काल में मधुर और अंत में समस्त दुखों का निर्वर्तक है, उस आत्मलाभ रूप ज्ञान तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। जो अविनाशी है, मन के लिए सदा हितकर है, अबाधित स्वरूप है, आदि मध्य एवं अंत इन सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है तथा जिसकी समस्त संत लोग प्रीतिपूर्वक उपासना करते हैं, उस आत्मलाभ रूप तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। महर्षि, जो बुद्धि से परे है, प्रकाश स्वरूप है, सबका आदि कारण है, निरतिशय अमृत स्वरूप है तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम सौभाग्य अर्थात नित्य निरतिशय आनंद रूप सौभाग्य नहीं है, उस परम तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। अब परम तत्व में सबसे बढ़ चढ़कर सौभाग्य रूपता है, इसका दूसरे सुखों में अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा साधन करते हैं। देवताओं, असुरों एवं गंधर्वों से व्याप्त, विद्याधरों और किन्नरों से युक्त तथा देवता रमणियों से सुशोभित स्वर्ग में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्व विद्यमान नहीं है। हे प्रीतिपात्र, वृक्षों से राजित, राजा महाराजाओं से युक्त पर्वत, नगर एवं व्रजभूमि से शोभायमान तथा समुद्र से युक्त भूतल में कुछ भी स्थायी और शोभन तत्व नहीं है। ब्रह्मन, जहाँ नागों का निवास है, असुरों के समूह है तथा असुरों की स्त्रियों का समुदाय है, समस्त उस पाताल लोक में भी कुछ स्थिर एवं सुख रूप पदार्थ नहीं है। ये तीनों लोकों की अशुभ रूपता बतलाकर उसके अंदर के जगत की भी अशुभ रूपता बतलाते हैं। महाराज, जिसमें स्वर्ग, देवलोक, पाताल एवं 10 दिशाएं हैं, ऐसे इस संपूर्ण जगत में कुछ भी स्थिर सुख रूप तात्विक पदार्थ नहीं है। आधि अर्थात मानसिक व्यथा एवं व्याधि से अत्यंत चपल तथा दुख समूह से परिवेष्टित सर्वदा तुच्छ क्रियाजन्य फलों में कुछ भी स्थिर और कल्याणकारक नहीं है। जिन्होंने चित्त तरल कर दिया है तथा जो मन में आनंद देते हैं, ऐसे बुद्धि के विकारभूत मानस क्रियाजन्य फलों में कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है। मन रूपी क्षीर सागर के मंथन में मंदराचल का आचरण करने वाले अपने संकल्प, विकल्प आदि मानसिक व्यापारों में भी कुछ स्थायी कल्याण नहीं है। निरंतर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाली अत्यंत अद्भुत तलवार की धार के सदृश इंद्रिय आदि चेष्टाओं में भी कुछ स्थिर सुख नहीं है। उस प्रकार अस्थिर एवं तुच्छ होने से जगत संबंधी किसी भी सुख की विवेकी पुरुषों को स्पृहा नहीं करनी चाहिए, यो कहते हैं। महाराज, संपूर्ण पृथ्वी तल में एकमात्र राजरूपता अर्थात संपूर्ण भूमंडल का एकछत्र सार्वभौम राजा होना श्रेष्ठ नहीं है। सबसे बड़े अभिज्ञ इंद्र बृहस्पति पाताल में, संपूर्ण पृथ्वी के धारण में समर्थ शेष नागरूप होना यानी पाताल का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर विश्रांति पाता है, वैसा वहाँ कुछ भी तात्विक सुख नहीं है।
दुरूह और विस्तृत होने के कारण मन को व्यग्र बनाने वाली 14 प्रकार की विद्याओं का विचार अर्थात निष्कर्ष निकालने में समर्थारूप पांडित्य भी श्रेष्ठ नहीं है। दूसरों के कार्यों का बुद्धि सौष्ठव्य से विचार कर विवेचन करने की सामर्थ्य अर्थात लोकानुरंजन सामर्थ्य भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ महाभारत आदि के कथाक्रमों का भली प्रकार वर्णन करने की सामर्थ्य भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर विश्रांति पाता है वैसा वहाँ कुछ भी तात्विक रूप वस्तु नहीं है। आदि व्याधियों से प्रचुर चिरंजीविता भी श्रेष्ठ नहीं है। समस्त व्याधियों का विनाश रूप मरण अखिल दुखों की निदान दृढ़ अज्ञानता रूप होने से भी श्रेष्ठ नहीं है। तो भोग द्वारा सभी दुखों का विनाशक होने से नरक ही श्रेष्ठ है, इस शंका पर कहते हैं महाराज, यतः नरक का परिणाम पुनः पाप योनि में जन्म ही है, अतः नरक भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वभुवन का अधिपत्य भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होता है तत्स्वरूप वहाँ कुछ भी नहीं है। उस प्रकार के संपूर्ण विविध सृष्टियों के क्रम मनुष्य को बुद्धि में मूढ़ता के कारण ही रम्य प्रतीत होते हैं, परंतु विवेकी पुरुषों को इस प्रकार विचारित हुए ये सभी विभिन्न सृष्टियों के क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत नहीं होते। इसलिए जो विचार पटु बड़े बड़े संत हैं वे अनित्यत्व बुद्धि से गृहीत पदार्थों में आत्यंतिक विश्रांति को किस तरह प्राप्त होंगे, अर्थात उनकी उनमें आस्था हो ही नहीं सकती। 23वां सर्ग समाप्त।